नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी के एआई समिट में चोरियां हुई हैं, चोरियां। अब सीसीटीवी कैमरा खोजा जा रहा है कि एआई सम्मेलन में चोरी किसने की। लेकिन एक दो हो तब ना। शिकायत करने वाले ने कहा कि यह चोरी उस समय हुई जब पूरे हॉल को प्रधानमंत्री के लिए खाली करा लिया गया और केवल उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी ही पूरे मंडप में मौजूद थे। मतलब मोदी के सुरक्षा कर्मियों के सामने ही चोरों ने एआई सम्मेलन में हाथ साफ कर दिया और मोदी जी के मैनेजर झाल बजाते रह गए। अब एआई सम्मेलन कराने वाली मोदी एंड कंपनी की बुद्धि ही नहीं काम कर रही है कि चोर आया कहां से और निकल कहां गया। इसीलिए कुछ लोग मजा ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अचानक से धीरेंद्र शास्त्री की बड़ी जरूरत आन पड़ी। अश्विनी वैष्णव को तो उसके पैरों में गिर जाना चाहिए कि इज्जत बचा लो हमारी। दिल्ली में चल रहे एआई समिट में भारत का ऐसा कचरा हुआ है कि धीरेंद्र शास्त्री ही इसको संभाल सकता है। आप सोच रहे होंगे एआई इंपैक्ट समिट में धीरेंद्र शास्त्री जैसा छठी फेल जाहिल क्या करेगा। सोच तो आप सही रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो करेगा वही करेगा। ऐसा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं और मोदी के बड़े बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को महसूस हो रहा होगा। चलिए और नहीं उलझाते हैं, कचरे का डिब्बा खोल देते हैं। कई दिनों से अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छप रहे हैं एआई इंपैक्ट समिट को लेकर। अब एआई बनाने में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एआई इंपैक्ट पर ही कुछ कर लेते हैं। नहीं, जब सारा ज्ञान धीरेंद्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, प्रदीप मिश्रा, देवकी नंदन ठाकुर, मोर के आंसू से मोरनी के बच्चा पैदा करने वाली जया किशोरी, राधे श्याम टाइप के लोगों के पास ही भरा पड़ा है, तो एआई का हम लोगों को करना क्या है। फिर भी मोदी जी ने कहा नहीं भाई, एआई पर तो कुछ करना है। दिल्ली के भारत मंडपम में बहुत बड़ा मेला लगाया गया। अखबारों ने लिखा सम्मेलन व एक्सपो के लिए उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोमवार यानी 16 जनवरी की रात तक देश व दुनिया से 3 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। इन्हीं 3 लाख लोगों में स्टार्टअप को इन्वेस्टर मिलने का अरमान सजाए मोदी के एआई एक्सपो में दिल्ली पहुंचे धनंजय यादव भी थे। इन्वेस्टर तो उनको नहीं मिला, पूंजी जरूर डूब गई। उन्होंने मोदी के एआई सम्मेलन की जो कथा सुनाई है ना, उस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा धनंजय यादव की प्रोफाइल देख लीजिए जो ट्विटर पर उन्होंने दी है। को फाउंडर एंड सीईओ एट neosapien.xyz, क्रिएटिंग अ स्मार्टर रेस ऑफ ह्यूमन थ्रू ह्यूमन मशीन सिम्बायोसिस। बंगलुरु में रहते हैं और रेजर पे जैसी दिग्गज कंपनी में काम कर चुके हैं। 16 फरवरी को रात 8:10 पर नरेंद्र मोदी के एआई इंपैक्ट समिट में अपने साथ घटी हृदय विदारक घटना की सप्रसंग व्याख्या की है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ धनंजय यादव ने अपने स्टॉल की 3 तस्वीरें और 8 सेकंड का एक वीडियो भी डाला। अब सुनिए कहानी स्टार्टअप उद्यमी धनंजय यादव की जुबानी। एआई इंपैक्ट समिट का पहला ही दिन बहुत कड़वा अनुभव लेकर आया। मैं पूरे उत्साह के साथ एआई इंपैक्ट समिट में आया था। यह पहली बार था जब यह समिट भारत में हो रही थी और मैं खुद आकर भारत के एआई इकोसिस्टम और सरकार की पहल को समर्थन देना चाहता था। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला और दुखद था। दोपहर 12 बजे सुरक्षाकर्मी आए और बताया कि 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के कारण इलाके को सैनिटाइज और सील किया जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि हम नियोसैपियन में भारत का पहला पेटेंटेड एआई वियरेबल बना रहे हैं और अगर मौका मिला तो वो खुद उसे दिखाना चाहेंगे। एक अधिकारी ने बाकी लोगों से कहा कि हमें रहने दिया जाए और वो चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद सुरक्षा का दूसरा दल आया और हमें तुरंत जगह खाली करने का आदेश दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल की कमी है। मैंने पूछा क्या हम अपने वेरिएबल साथ ले जाएं? उन्होंने इस पर कहा कि बाकी लोग तो लैपटॉप भी छोड़कर जा रहे हैं, सुरक्षा टीम सब संभाल लेगी, चिंता मत करिए। हमने उनकी बात पर भरोसा किया और वहां से निकल गए। हमें उम्मीद थी कि सामान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद प्रधानमंत्री की नजर भी पड़ जाए। हॉल के गेट दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहे, उम्मीद से कहीं ज्यादा देर तक। और जब हम वापस आए तो पता चला कि हमारे वियरेबल्स चोरी हो चुके हैं। जरा सोचिए, हमने फ्लाइट का खर्चा उठाया, होटल लिया, लॉजिस्टिक्स संभाली और यहां तक कि बूथ के पैसे भी दिए और नतीजा
हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर से हमारा सामान चोरी हो गया। अगर उस इलाके में सिर्फ प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मी और आधिकारिक लोग ही जा सकते थे तो फिर चोरी कैसे हुई? यह अनुभव बेहद निराशाजनक है। एक स्टार्टअप के तौर पर यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, यह भरोसे पर भी चोट है। जी हां, एआई के मेले में सीसीटीवी की कमी खल गई। एआई सम्मेलन में शामिल होने आए एक एआई उद्यमी ने खुद यह कहानी सुनाई है, तस्वीर और चोरी हुए सामान के डिब्बों के साथ, वो भी उस समय जब प्रधानमंत्री के काफिले और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अधिकृत लोगों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था, परिंदा तक नहीं। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को खोजा जा रहा कि भाई पर्ची निकाल और बता ये चोरी किसने की। मोदी जी के ऑफिस पर चोरी के कलंक का टीका लगाया किसने? पूछ। और अगर नहीं बता सकता है तो उसके अंगने में भाजपा के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद पैरों में नाक रगड़ने जाते क्यों हैं? वैसे आपको बता दें कि एक नंबर का फ्रॉडिया है, ये ठग है धीरेन्द्र शास्त्री, जालसाज है, धूर्त है। वो ऐसे मौकों पर कुछ नहीं बता सकता। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों ने चुनौती दी थी कि हम आएंगे, बताना जरा हमारे बारे में, और नहीं बता पाओगे तो जेल में डलवाएंगे। रातों रात लंगोट उतारकर भाग खड़ा हुआ था। खैर, इसी एआई सम्मेलन में एक और सज्जन शामिल होने पहुंचे थे, रोमिल रुंगटा। धनंजय यादव की तरह ही रोमिल रुंगटा भी बंगलुरु के एआई स्टार्टअप यूवर्स के फाउंडर हैं। उन्होंने तो एआई समिट इंडिया को एक्सपोज ही करके रख दिया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा एक्सपो है भैया, जहां प्रतिभागियों को भगा दिया जाता है, पानी और खाने तक के लिए तरसा दिया जाता है। I mean, they have charged us a bomb, but first day there's no activity and we are left without food and water. We can't go out, we can't come in, we're literally feeling like jailed here. रुंगटा ने कहा कि सबसे पहले तो हमसे कुछ भी जाने बिना बहुत सारा पैसा ले लिया गया। दूसरे, जब मोदी इवेंट में आए तो उन्हें एग्जीबिशन की जगह खाली करनी पड़ी, जबकि हमने इसके लिए मोटी रकम चुकाई थी। हमें भूखा रहना पड़ा क्योंकि फूड काउंटर भी बंद कर दिए गए थे, सिर्फ इसलिए कि मोदी को पीआर चाहिए था। एक ऐसा तमाशा खड़ा किया गया जिस पर दुनिया के लोग हंस रहे हैं। हमारा सारा पैसा गटर में बह गया। We were made to vacate the exhibition right at 2 p.m. and to add to our horrors, the food counters were also shut. And we're just roaming around, aimlessly for the past couple of hours. So practically the money is down the drain. तो क्या इस एआई सम्मेलन से आपकी उम्मीदें पूरी होने की कोई उम्मीद बनती है? रुंगटा ने कहा बिल्कुल नहीं, यहां तो तमाशा चल रहा है। जैसे लोग मेले में खाने पीने, टहलने, फोटो खिंचवाने आते हैं, ये तो वैसा वाला मजमा है। टेक्नोलॉजी और उसके प्रसार से इसका कोई वास्ता दिखाई नहीं देता अभी तक। So far, no. We haven't seen like serious industry folks or people coming in from good businesses like that. So yeah, most of the crowd was like a filler crowd. Most students and passerbys like that. Yeah. जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो को अंग्रेजी के बिजनेस अखबार द मिंट ने शूट किया था। द मिंट हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का अखबार है, लेकिन द मिंट ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। इसके बारे में धनंजय यादव की पोस्ट के नीचे रेमी नाम के एक शख्स ने पहले ही लिख दिया था कि भाई डिलीट कर दे, पढ़ लीजिए, यह है नया भारत भाई, जल्द से जल्द वापसी की टिकट बुक कर लो, जल्दी ही तुम्हें यह पोस्ट डिलीट करने और प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम से माफी मांगने को कहा जाएगा। शुभकामनाएं, भगवान करे सारे देवी देवता मिलकर भारत को बचाएं। यहां तक कि जिन लोगों ने अपने इकलौते बच्चे को खोया है, वे भी अपने दुख और गुस्से वाले पुराने बयान डिलीट कर रहे हैं और उनकी जगह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। खुश रहो कि तुमने बिना ज्यादा नुकसान के एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। एआई सम्मेलन में बदइंतजामी और चोरी की घटनाओं ने भारत की नाक कटा डाली है। पहले दिन हजारों की संख्या में स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एक्सपर्ट्स और विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारण एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कतारें लग गई, कोई देखने वाला नहीं था। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों और डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा, कईयों के सामान चोरी हो गए। जरा सोच कर देखिए कि जहां प्रधानमंत्री से लेकर कवि, लेखक, पत्रकार, चिंतक तक कथावाचकों के, धूर्त कथावाचकों के पैरों में पड़े रहते हों, उस समाज के बारे में दुनिया के लोगों का असली तजुर्बा क्या है?
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।